वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11वीं हिंदी आरोह चैप्टर 5 घर की याद। इसके पहले अध्याय 4 तक सारे लेसन हो चुके हैं। वाले वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कविता के साथ पानी के रात भर गिरने और प्राण मन गिरने में परस्पर क्या संबंध है। इसका उत्तर आएगा, कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है। उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को स्मृतियां घेर रही हैं। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियां चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो इसका उत्तर आएगा, सावन का महीना उत्तर भारत में बहन बेटियों के मायके आने का महीना है। आज पानी गिरने की से कवि को बहने की आने पर खुशी से भर जाने वाले घर की याद आती है और वह जानता है कि इस वर्ष बहने को केवल 4 भाई मिलेंगे और पांचवें कवि स्वयं जो हैं का अभाव घर भर को दुख से भर देगा। भाई जेल में यातना झेल रहा है, वह उन सबसे दूर है, इसलिए भुजा के सामने सहयोग देने वाले चारों भाई और प्यार का प्रतीक बहनें और माता पिता सभी दुखी हैं। यह बात दूर जेल में बैठा कवि जानता है, इसलिए वह घर को परिताप मतलब जो दुख होता है उसका घर कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, पिता के व्यक्तित्व की किन 3 विशेषताओं को उकेरा गया है। तो उत्तर है, कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। क है, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं। ख है, वे खिलखिलाकर हंसते हैं। ग है, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। घ है, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। ळ है, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। च है, वे गीता का पाठ करते हैं। छ है, वे भावुक प्रवृत्ति के हैं। अपने 5वें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। जा है, वे देश प्रेमी हैं। उनकी प्रेरणा पर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताना है। मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। इसका उत्तर है, एक ही शब्द बस का अनेक बार प्रयोग और अलग अलग अर्थ में प्रयोग कर कवि ने यमक अलंकार से भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सबसे पहले कवि कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अर्थात केवल यह बात है कि घर पर सबके साथ नहीं हूँ। कवि आगे कहता है कि यह बस अर्थात केवल अपने आप में बड़ी बात है। वह कहना चाहता है कि घर से दूर रहना मामूली बात नहीं, पर इस बस पर वश नहीं है, यह विवशता है। इस विवशता ने सब कुछ विरस अर्थात रसहीन कर दिया है। अर्थात मात्र घर से दूर रहना जीवन के सभी रसों को सोख रहा है। इन पंक्तियों में बस मात्र केवल बस नियंत्रण समापन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जो एक चमत्कारपूर्ण प्रयोग है। सहज शब्दों में ऐसे प्रयोग भवानी प्रसाद मिश्र ही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। उत्तर है, कवि जेल में है। वह सावन को कहता है कि वह उसके परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में ना बताए। यहाँ का दुखदाई माहौल, कवि का मौन रहना, आम आदमी से दूर भागना, रात भर जागते रहना, तनाव व निराशा के कारण स्वयं तक को न पहचानना आदि स्थितियां नहीं बताने का आग्रह करता है। वह उसे चेतावनी भी देता है कि वह कहीं सब कुछ न बता सके। उसके बताने के तरीके से भी परिवार वालों को संदेह नहीं करना चाहिए। कवि अपने माता पिता को कोई पीड़ा नहीं देना चाहता, वह उन्हें खुश देखना चाहता है। उसके बाद कविता के आसपास प्रश्न नंबर 1 है, ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेहवाहक रूप में की गई है। पुस्तकालय में जाकर मेघदूत, भगवान की डाकिये जैसी 5 रचनाएं संकलित कीजिए।
आप इसका आंसर देख लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, पानी गिरने का क्या अर्थ है, इसके परिणाम लिखिए। उत्तर है, पानी गिरने के दो अर्थ हैं। एक तो सावन की झड़ी लगी है और लगातार वर्षा हो रही है, और दूसरा यह कि कवि के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि कवि प्राण और मन घर की याद में घिर गए हैं। उसकी सजल आंखों में उसका घर तैरने लगा है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। घर की याद के साथ साथ कवि को कौन कौन सी याद आ रही हैं? उत्तर है, घर के साथ साथ कवि को अपने चार भाई जो उसकी भुजा के समान हैं याद आ रहे हैं। उसे अपनी चार प्यारी बहनें याद आ रही हैं जो सावन में मायके आई होंगी। उसे अपनी अपनी माँ और पिताजी की भी याद आ रही है, जिनका स्नेह यहाँ तक अर्थात कवि तक फैला हुआ है। कवि का भरा पूरा घर आज परिताप का घर क्यों है? यह क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, लेकिन उत्तर इसका अलग अलग है। कवि के घर में सुख और स्नेह के सब साधन हैं। चार मजदूर भुजाओं जैसे भाई, सदा प्यार करने वाली बहनें, ममतत्व बिखेरती माँ और प्रोत्साहन देने वाले पिताजी से घर भरा हुआ है। आज सब कवि जेल में हैं, तो उसके अभाव ने घर के प्रत्येक सदस्य को दुखी कर दिया है, जिससे कवि का घर अपने आप में परिताप का घर बन गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। यह परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में आया था यह क्वेश्चन। घर की याद कविता की रचना जेल में की गई है। इसमें सावन की बरसात में कवि को अपने घर की याद आती है। वह पिताजी को सिर्फ अपनी सुखात्मक अनुभूतियां कराना चाहता है। इसके लिए वह सावन को सब कुछ बताकर भी उसे सिर्फ अच्छी बातें बताने के लिए कहता है। यदि पिता को जेल के कष्ट व कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो वह बहुत दुखी होंगे। कवि पिता की तुलना बरगद के वृक्ष से करते हैं। वे बुढ़ापे में शारीरिक कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, हंसमुख हैं, परंतु दिल बेहद संवेदनशील व कोमल है। कवि के साहसी पिता आज कच्चे क्यों हो गए हैं? यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, कवि के पिता जो साहस की जीती जागती मिसाल हैं, आज अपने प्रिय पुत्र को याद करते हुए कच्चे हो गए हैं। वे सोच रहे हैं कि उनका बेटा जेल में कितनी यातनाएं सह रहा है। उनकी दुखी हृदय इस बोझ को नहीं संभाल पाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि बादलों से कौन सा संदेश छिपाना को कह रहा है? इसका उत्तर है, कवि यह नहीं चाहता कि जेल के कष्टों के विषय में उसे परिजनों को पता लगे। अतः वह बादलों से कहता है कि घर से दूर रहकर वह बड़ी दुखी है। यह बात घर तक मत पहुंचाना, उन्हें मत बताना कि मैं अस्त हूँ और स्वयं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हे सावन, मेरे परिजनों के समक्ष मेरा कोई दुख मत बताना। प्रश्न नंबर 9 है, तुम बरस लो वे ना बरसे, किसने किससे और क्यों कहा है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। इसका उत्तर है, कवि ने सावन से कहा है कि तुम बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न गिरे। सावन से यह आग्रह करते हुए कवि के मन में यह भाव है कि उसके माता पिता दुखी न हो, खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा और नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपकी नोट बन सके। थैंक्स।